Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Ali Wahid, and in this video we are going to discuss about the chapter number 7 of class 10, and we are going to do about the exercise number 7.3. So in the previous video we have completed exercise 7.2. So now the question number 1 of exercise 7.3. And in the question number 1 you have to first of all draw the angles, and you have to locate where is the positive coterminal angle and where is the negative coterminal angles. So therefore, before drawing these angles, I want to tell you about what are the coterminal angles and how you have to find them. So first of all, we are going to see the definition of coterminal angles. ठीक है. So coterminal angles क्या हैं? Two or more than two angles with same initial and final or terminal side is called as coterminal angles. कि वो angles दो एंगल भी हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा एंगल्स हो सकते हैं with same initial or terminal side of a triangle of angle is called coterminal angles. ठीक है. So अब आप लोग बात करते हैं कि जो टर्मिनल साइड है, यानी कि वो एक आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद एक पूरा 2 पाई रेडियन बना देगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल पॉजिटिव होता है. ठीक है. सो अब आप लोग देखते हैं कि हम लोग इनको फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, उनका फार्मूला क्या है. सो एक्चुअली इनका फार्मूला कुछ इस तरह से है, 360 डिग्री के प्लस थीटा. ठीक है. जबकि वो कह रहे हैं के जो है वो आपका z होता है, इज इक्वल टू z होता है, और z हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3, यानी के जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. और जो आपके पास ये थीटा है, थीटा ये कोटर्मिनल एंगल का थीटा आ जाता है. वो कह रहे हैं कि थीटा की अब क्या वैल्यू होती है. सो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस थीटा हो जाता है, और यहाँ पर भी के जेड के इक्वल आ जाता है. ठीक है. सो ये हो गई थीटा का फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला. सो ये दोनों फार्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो इसमें यूज़ होंगे. ठीक है. दूसरी चीज़ जो मैंने एंगल, एक तो हो गए को टर्मिनल एंगल, दूसरे एक और टाइप के भी एंगल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स. क्वाड्रेंटल एंगल्स. अब ये किस तरह के एंगल्स होते हैं? ये वो एंगल हैं जिनमें आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ एंगल फॉल करे, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल करे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से एंगल? द टर्मिनल साइड ऑफ, द टर्मिनल, इसकी डेफिनेशन में लिख रही हूँ, द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल in standard position fall on x-axis और y-axis. ठीक है. कि टर्मिनल, किसी भी एंगल की टर्मिनल साइड अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में फॉल करेगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, तो उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं. कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं? लाइक आपका 90 डिग्री, ठीक है, आपका 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये 4 आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं. ठीक है. और जिनकी टर्मिनल साइड जो है इन पे फॉल्स करती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. अब इसकी डेफिनेशन का सही मतलब आपको तब पता लगेगा जब आप इस डायग्राम पे फोकस करोगे. सो ये, इसको मुझे दोबारा वैसे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 360 270 होता है, और यहाँ अगेन 360 आ जाता है. तो अगर आपका एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, यानी ये इनिशियल साइड है, और एक एंगल की टर्मिनल साइड अगर 90 पे एंड कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा, और 90 एक क्वाड्रेंटल एंगल है. ठीक है. अब अगर हम लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एंगल है और उसकी टर्मिनल साइड एंड कर रही है 80 पे,
ठीक है, ये किसी भी एंगल की इनिशियल साइड होती है, ये टर्मिनल साइड होती है। अब टर्मिनल साइड 180 पे एंड कर रही है, इसका मतलब 180 भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है। देन हम लेट्स सपोज करते हैं नेक्स्ट एक टर्मिनल एंगल है और वो रुक रहा है ये 270 डिग्री पे। सो इट्स मीन कि इसकी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अगर फॉल करे या एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा था, ठीक है, जब 180 पे था, यहाँ पर वाई एक्सिस पे फॉल कर रहा था, अब दोबारा वाई एक्सिस पे फॉल कर रहा है और 270 डिग्री भी फिर एक क्वाड्रेंटल एंगल है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल अब यहाँ पर फॉल कर रहा है। सो अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, वैसे इससे थोड़ा सा इसको यहाँ पर यूँ आना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे रुक रही है और इसका मतलब क्या है, 360 का एंगल भी एक क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है 0 से 90 का, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। सो एंगल बिटवीन 0 to 90 इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंटल, यानी 0 से 90 तक जो भी एंगल्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। 90 से 180 के दरमियान में जो भी एंगल्स आएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट होंगे। 180 से 270 के दरमियान में थर्ड क्वाड्रेंट होगा और 270 से 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। और 7.3 में ये क्वेश्चंस इस तरह के प्रेजेंट हैं। सो अब हम लोग चले जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एक्सरसाइज का है उसको सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले हमने एंगल्स बनाने हैं और फिर हमने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स भी साथ ही बनाने हैं। सो अब हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है वो है कि 170 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। कितना, 170 डिग्री का। सो 170 का आप एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। सो अब आपको पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यानी ये 90 से ऊपर होगा, यहाँ 180 होता है, यानी तकरीबन यहाँ पर 170 का एंगल बनेगा। अब आपने एंगल ड्रॉ करना है तो आपने ये डी इस तरह से ले लेना है और इस डी को आप इस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर 180 के डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 170 का बन रहा है और 170 के आगे आप एक छोटा सा डॉट लगा दें एंड देन यू विल ड्रॉ अ लाइन हियर, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जी 170 का एंगल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 170 का आपके पास एंगल हो चुका है। अब आपने उन्होंने कहा है कि साथ साथ एंगल ड्रॉ करने हैं। नाउ अब आप लोगों ने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनाना है। सो वो बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको को टर्मिनल का फार्मूला बनाया था। सो पॉजिटिव इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में है। को टर्मिनल एंगल। सो अब आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, 360 प्लस 170 कर देना है, ठीक है। हमारे पास को टर्मिनल का फार्मूला भी यही था ना, ठीक है। सो हमारे पास को टर्मिनल का फार्मूला भी ये था जिसमें के कोई भी इंटीजर्स होता है और हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास उन्होंने खुद दिया हमें 170, हमने वही थीटा 170 पुट कर दिया और इनको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 530 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 530। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, अब ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। सो अब आपने उसके लिए 360 को जस्ट माइनस कर देना है 170 से, आपके पास आ जाएगा 190 डिग्री, ठीक है। सो सिंपल सा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 780 का जो है ना वो एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 780 का एंगल अब हमने ड्रॉ करना है, ये तो 360 से भी ज़्यादा, यानी 2 दफ़ा सर्कल घूमेगा 360 के और फिर 780 जो है वो पूरा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ है तो 360 डिग्रीज हो गए, 360 डिग्री हो गए। अब मैं दूसरा सर्कल घुमाऊंगी, ये जी मैंने दूसरा सर्कल कंप्लीट कर लिया और ये अगेन 360 डिग्रीज हो गए। अब इनको ऐड कर लें तो 6 और 6 12 हो जाता है, 3 और 3 6 और 1 7, 720 हो गया। लेकिन हमने 780 पर जाना है, सो यानी हमें मज़ीद कितना ऐड और करना पड़ेगा,
यानी कि अगर हम इसके अंदर 60 डिग्री का एंगल और ऐड कर दें, यानी 0, 6, 7, 8 हो जाएगा और फिर हमारे पास 780 हो जाएगा। यानी इसके आगे हमने 60 डिग्री का एंगल और ड्रॉ करना है। आप लोगों ने अपना डी ले लेना है, ठीक है, और अपना डी को इस जगह पे आप प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपने, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपका ये 0 है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री के आगे आपने हल्का सा डॉट लगा दो, ठीक है। अब आपका ये जो था इसको आप यहाँ तक लेके आओगे कुछ इस तरह से, और अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह की, ठीक है। ये हमारे पास जी आ चुका है एंगल 780 का, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हम लोगों ने 780 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमने करना है कि वो हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा कि आपने 780, अब यहाँ पर दो 360 गए हैं, ठीक है, दो 360 गए हैं ना। यहाँ पर हमने माइनस कर देना है इसको 360 माइनस 360 से। अब 360 और 360 हमारे पास क्या होता है 780, तो वो 720 हो जाता है ना, ठीक है। यानी इन दोनों को इकट्ठा मैंने मिला के लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो वो 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। यानी आपने एक्स्ट्रा एंगल यहाँ से यहाँ तक 360 हो चुका था, एक्स्ट्रा एंगल आपने 60 डिग्री का ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट में अपने हमने -100 का ड्रॉ करना है, वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि -100 तो 360 के एज में ही ड्रॉ हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। माइनस के लिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं। हमने यानी इस तरफ चलना होगा। यहाँ तक 90 डिग्री आता है, यानी 90 से थोड़ा यहाँ तक 100 आ जाएगा। 100 के लिए आप दोबारा डी रखेंगे और डी आपने इस तरफ इस साइड में रखना है, बिल्कुल इस तरह से। आप इसको पैरेलल कर लूँ, ठीक है। ये मैंने अपना डी सेट कर लिया है इसके मुताबिक। अब मैं जूम करके आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर तो आपका, ठीक है, कुछ यहाँ पर 90 है, ठीक है। इस तरफ आपके पास 100 आ गया, 100 के ऊपर आप डॉट लगाने एक छोटा सा। अब आप इसको ड्रॉ कर लें सिंपल, ठीक है। ये आपके पास 100 का एंगल बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका -100 का एंगल बन गया, ठीक है। अब आप लोग इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, उसमें आपने वही करना है कि 360 माइनस, क्योंकि ये अब माइनस में है तो अब आप पॉजिटिव नहीं करेंगे और 100 आ जाएगा, तो इसका आंसर 260 हो जाएगा। नेगेटिव का जब आप करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या करेंगे, -360 -100। साइन यहाँ पर नेगेटिव का आएगा, लेकिन होगी यहाँ पर एडिशन, तो -460 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट में उन्होंने कहा -500 का बनाया अगेन। अब 500 के लिए हमें 360 कम पड़ रहा है, 360 के सर्कल ज़्यादा लगेंगे। अब -500 का आप लोगों ने बनाना है। एक सर्कल तो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है, दूसरा सर्कल हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आप लोगों ने 500 क्योंकि ड्रॉ करना है। अच्छा, एक और गलती हो गई है कि हमने क्योंकि हमारे एंगल है -500 में, हम यहाँ से अब स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ गलत बनी है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इस तरह से सर्कल को लेके आएंगे, ठीक है। अब ये एक हो चुका है 360, तो हम 360 में कितना ऐड करें कि 500 बन जाए। हम अगर 360 में 140 ऐड कर दें, 0 6 4 10, 0 एक यहाँ से 2 और एक 3 और एक 5, तो 500 बन जाएगा। यानी हमने 140 का और एंगल बनाना है। हम सिंपली यहाँ पर डी इस तरह से कुछ प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डी रख लिया मैंने। अब हमने मज़ीद आगे 140 का एंगल बनाना है, तो 140 यहाँ से, ये देखें यहाँ पर 180 170 160 150 140 यहाँ पर आ रहा है। अच्छा बच्चों, तो आपने नीचे वाले को नहीं देख के करना, क्योंकि उसमें 180 फिर वो कम हो रहा है, ठीक है। हमने एंगल कम नहीं करना।
सो आपने इन वाले 180 140 को नहीं देखना, आपने ये वाले 140 को देखना है। तो यहाँ पर ये 140 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 140 आ रहा है। सो इट्स मीन कि यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और 140 यहाँ पर आ रहा है। सो इधर आप लोग डॉट लगा लोगे और इस वाले एरो को आप यहाँ तक इस तरह लेके आएंगे और यहाँ पर आप एक लाइन लगा देंगे और ये आपके पास -500 का एंगल बन चुका है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल बिल्कुल सिंपली होगा कि आप क्या करोगे कि आपने 360 में माइनस कर देना है 500, ठीक है। सो ऐसे तो जब आप 360 को माइनस करेंगे 500 से, तो ये नेगेटिव कोटर्मिनल आएगा क्योंकि आंसर -140 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल आ जाता है और इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आप निकालने के लिए 720 माइनस 500 कर देंगे और 220 इसका जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जी कर चुके हैं। अब हमने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेंटेड एंगल्स को बताना है आप लोगों ने। सो वो भी बहुत ईजी से हैं कि क्वाड्रेंट यानी ये एंगल कितने क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे 156 डिग्री का एंगल है, सो ये कहाँ पर आएगा। देखिए अब यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 90 होता है और यहाँ 180 होता है, यानी ये इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपने ये लिख देना है कि ये 90 और 180 के दरमियान वाले क्वाड्रेंट में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि 318 क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। तो 318 यहाँ पर आ जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 270 और 360 के दरमियान में। नेक्स्ट उन्होंने कहा है 572 ये कहाँ आएगा। देखिए यहाँ 360 एक दफ़ा पूरा हो गया, देन अगेन हमारे पास जो है ना 360 होगा। अच्छा देखिए यहाँ तक 360 हो जाता है ना, सो 360 के अंदर 90 ऐड कर दें आप। 360 के अंदर आप 90 जब ऐड करेंगे तो 0 9 10 11 12 13 14 15 हो जाता है। 5 एक यहाँ से 3 और 1 4 हो जाता है, यानी और ज़्यादा ऐड होगा, ठीक है। तो तकरीबन ये जाके हमारे पास ना ये बनेगा हमारे पास तकरीबन। अच्छा बच्चों तो यहाँ तक हमारा 360 डिग्री का एंगल बन गया था। अब 360 में जब हम 90 ऐड करते हैं तो वो बनता है 450, यानी यहाँ तक 450 का एंगल हो गया। 450 में 90 और ऐड करो तो वो बनता है 540। सो यहाँ तक यानी 540 का एंगल बन चुका है। अब हमने 540 से भी और आगे जाना है। 540 में और 90 ऐड करो तो यहाँ तक 630 का एंगल बनता है। सो हमने बनाना है 572। सो इसका मतलब 572 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, यानी 540 और 630 के दरमियान में बनेगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें एंगल कहा है -330 का। सो -330 आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, और यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो 0 से ये -90 हो जाएगा और ये पहले 360 तक तो आप तो नहीं जा सकेंगे ना। सो तकरीबन ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, 0 और 90 वाले के दरमियान क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग जी बात कर लेते हैं। अब उन्होंने आगे हमें ना एंगल्स दे दिए हैं रेडियन की फॉर्म में। ये डिग्री की फॉर्म में एंगल्स थे, अब आगे उन्होंने हमें रेडियंस की फॉर्म में एंगल दे दिया और अब वो कहते हैं कि अब आप बताएं कि वो कौन सा एंगल होगा, ठीक है ना। सो उसके लिए आपने याद करना है कि कौन सा एंगल कितने रेडियन के इक्वल होता है। सो अब हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। सो पहला उन्होंने कहा है कि π/3 ये कितने डिग्री के इक्वल होगा। सो सिंपली इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 180/π आप कर देंगे, π से कैंसिल और 3 को 180 से डिवाइड कर दें आप लोग अपनी कैलकुलेटर्स के ऊपर, तो आपके पास एंगल निकल आएगा। तो 60 हमारे पास डिग्री एंगल यानी यहाँ पर आपके पास होगा। सो आप लोग कह देंगे कि ये जो क्वाड्रेंट है यानी π/3 ये लाई करता है 0 और π/2 के। सो 90 जो है वो π/2 एंगल है, ये चीज़ आपका अपने ध्यान में, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अब ये था π/3। अब नेक्स्ट एंगल हमारे पास जो हमने निकालना है वो है 3π/4। अब 3π/4 को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। सो 3π/4 है तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, π से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ आप कर लें कैलकुलेट। अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर आता है 135 का। तो 0 से 90 यहाँ तक, 90 से 180 यहाँ तक होता है, तो यानी इस एंगल में होगा वो, यानी π/2
और यहाँ तक हमारे पास 180 पाई के इक्वल होता है, यानी पाई और पाई बाय 2 के दरमियान में वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है माइनस पाई बाय 4 का देखें। सो अब ये माइनस पाई बाय 4 जो है ये किसके दरमियान में आएगा। सो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इसका निकाल लेते हैं। सो 180 बाय पाई हो जाएगा। सो 180 डिवाइडेड बाय 4 आप लोग कर दें। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। सो आंसर आ जाता है जी 45, यानी ये 45 डिग्री का एंगल है। सो इट्स मीन कि अगर आप लोगों ने 45 और नेगेटिव 45 का निकालना है तो वो तकरीबन इस वाले क्वाड्रेंट के दरमियान 0 और 4 और 5 पाई और 4 के दरमियान में ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल है -3 पाई बाय 4। सो -3 पाई बाय 4 135 बन रहा था। सो माइनस का एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर तक आएगा, यानी माइनस पाई और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 एंगल होगा। सो उसके दरमियान में 135 का एंगल -135 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने 7.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग इसके कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।